बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन होराइज़न। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपने जो भी आपका शर्ट हो उसको आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, शर्ट के फ्रंट और बैक को, और सेंटर में इस तरीके से अच्छे से आपने आयरन कर लेना है। उसके बाद आपने शर्ट की कटिंग शुरू करनी है। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो शोल्डर कटिंग के मुतालिक है। परफेक्ट शोल्डर कटिंग किस तरह हो सकती है, यानी जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ है उस हिसाब से आपको तीरा कितना रखना चाहिए और उस तीरे के हिसाब से आपका आर्म होल कितना होना चाहिए, इस बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी जो शर्ट के फ्रंट पे झोल आता है अक्सर चेस्ट के ऊपर के एरिया में, फ्रंट चेस्ट के एरिया में, वो झोल क्यों आता है और उसका सोल्यूशन क्या है। इस शर्ट की जो मेजरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं उनमें से अगर एक भी रॉन्ग हो जाए तो आपकी पूरी फिटिंग ख़राब हो जाती है। जो परफेक्ट मेजरमेंट आपने लेनी होती है उसमें शोल्डर, आर्म होल लेंथ और फ्रंट एंड बैक चेस्ट और चेस्ट, इनमें से एक भी गड़बड़ कर जाए तो पूरी शर्ट का फिटिंग ख़राब हो जाती है। जो भी शर्ट का साइज़ होता है उसका 5वां हिस्सा आर्म होल लेंथ होती है। फ़र्ज़ करें अगर चेस्ट का साइज़ 36 है तो उसका 5वां हिस्सा 7 इंच बनता है। तो 36 साइज़ में आर्म होल लेंथ जो होगी वो 7 इंच होगी। इसी तरह 38 साइज़ में आर्म होल लेंथ 7.5 होगी और 40 साइज़ में आर्म होल लेंथ 8 इंच होगी। अगर इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। व्यूअर्स, ये तो हो गया आर्म होल लेंथ की कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो मैंने आपको बताया। अब तीरे के लिए सबसे पहले हम कॉलर और बेशेप का नेकलाइन जो है उसको डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, कॉलर वाली शर्ट की कटिंग दो तरीके से होती है, एक फ्रंट बैक को इक्वल रखकर और एक बैक को 1 इंच बढ़ाकर। दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। फ़र्ज़ करें तीरे का जो साइज़ है वो 14 इंच है तो उसका आधा हम 7 इंच लेंगे, लेकिन कॉलर या बे शेप की सूरत में हमें इसको 1/2 इंच बढ़ाकर रखना होगा। हम यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो 7.5 लेंगे। इसके बाद आ जाता है आर्म होल लेंथ। ये तमाम साइज़ मैं आपको फ़र्स्ट टाइम में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए ये तमाम साइज़ क्या होते हैं। आर्म होल लेंथ जो है हम 36 के हिसाब से 7 इंच का रखेंगे। बैक चेस्ट जो है उसका साइज़ भी हम 7 इंच रखेंगे और फ्रंट चेस्ट जो है वो 6.25 रखेंगे। फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और डिटेल से इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस तरह की मेजरमेंट लेना उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो प्रोफेशनल कटिंग करते हैं या जो डिफरेंट साइजेस जो हैं वो उनको डेली बेसिस पर सीना पड़ते हैं। इसके बाद ये हमारा 9 इंच चेस्ट आ गया और यहाँ से आपने 1/2 इंच डाउन रखना है। ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच डाउन रखेंगे और इसके बाद जो कॉलर का नेक होता है वो 2.75 होता है, वहाँ पर निशान लगा लेना है और शोल्डर को नेक का जो निशान होता है उसके साथ मिला देना है। इस तरह मेजरमेंट्स के साथ जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में बैठेगी। अब बेशेप को डिस्कस कर लेते हैं। बेशेप में भी हमें तीरा 1/2 इंच ज़्यादा रखना होता है, यानी अगर हमारा 14 है तो हमें 7.5 रखना है। बेशेप के लिए नेक का मेजरमेंट जो होता है, नेकलाइन का विड्थ वो 5 इंच होता है। 5 इंच पर आप निशान लगा देंगे और इसी तरह उसकी गहराई जो है वो 3.5 इंच होती है। क्योंकि बेशेप में फ्रंट और बैक दोनों इक्वल आते हैं और गले का फैलाव ज़्यादा नहीं होता। अभी जो शोल्डर का हमने डीप किया था इसको नेकलाइन के साथ बिल्कुल मैच करेंगे और इसकी कटिंग इस तरीके से होगी जिस तरह ये हम लोग इसका निशान लगा रहे हैं। व्यूअर्स, अब डिस्कस कर लेते हैं बैन कॉलर वाली शर्ट जिसकी बैक साइड 1 इंच बढ़ा कर ली जाती है। अगर हमारा तीरा 14 इंच है तो सेम इसी तरह 7.5 इंच हम लोग इसका तीरा लेंगे, आधा इंच बढ़ा कर लेंगे, लेकिन इसका जो आर्म होल लेंथ है वो फ्रंट से हम लोग 6 इंच लेंगे। 36 साइज़ है तो इसका 7 इंच आर्म होल लेंथ आना चाहिए, लेकिन हम 6 इंच लेंगे। उसकी रीज़न यह है कि हमने बैक साइड से शर्ट को 1 इंच बढ़ाया है। फ्रंट चेस्ट बैक चेस्ट सेम बाकी साइज बिल्कुल वैसे ही आएंगे। इसी तरह आपने 1/2 इंच के मार्जिन पे निशान लगाते हुए नेकलाइन के निशान से उसको मिलाना है और सेम उसी तरह इसको शोल्डर की शेप दे देनी है। फ्रंट की शेप पहले देंगे और शोल्डर कटिंग करने के बाद बैक साइड पर जो हमने 1 इंच बढ़ाया फिर उसकी 1/2 इंच पे उसकी शेप देंगे और बैक साइड से शेप देने के बाद इसी तरीके से उसकी कटिंग करेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमारा आर्म होल लेंथ जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। जो हमने 1 इंच फ्रंट से कम लिया था वो हमने 1 इंच बैक साइड से ज़्यादा ले लिया, तो हमारी जो आर्म होल का राउंड है वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा।
ये देखें, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और इसके सेंटर में टक लगाकर इसके सेंटर से इसकी स्लीव को ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हमारा साइज़ होता है, जिसमें हमारा नेकलाइन 7x7 होता है। मैं साइज़ 36 ही डिस्कस करूँगी, बाकी साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसमें हमारा तीरा अगर 14 इंच है तो हम इसे 7 इंच ही लेंगे, आर्म होल लेंथ को भी 7 इंच ही लेंगे और बाकी साइज़ भी एज़ पर रूटीन नॉर्मल आएंगे। ये क्योंकि बिल्कुल सिंपल शर्ट है, इसमें नेकलाइन बैक जो है वो हमारा तकरीबन 3 इंच तक भी डीप आ जाता है या 4 इंच तक भी डीप आ जाता है और फ्रंट नेक 7 इंचेस बाय 7 इंचेस आता है। तो नॉर्मल कटिंग में 1/2 इंच के मार्जिन से हम शोल्डर डीप कटिंग करेंगे और इसकी सारी कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होगी। क्वेश्चन तब आता है जब आपका बैक नेक डीप होता है। मिसाल के तौर पे ये शर्ट है, इसके बैक नेक जो है बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 2.5 इंच 3 इंच के फासले पर इसका बैक नेक है, तो ये वाइड इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी 1/2 इंच पे वाइड होगा। अगर बैक नेक लाइन डीप होगा तो ये वाइड ज़्यादा होगा। ये बस बात आपने समझ लेनी है। फिर शोल्डर की कटिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ये वाइड होगा शोल्डर उतना गिरेगा। अब मैंने कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पर लिख कर रखी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी कि अगर बैक नेक लाइन डीप होता जाएगा तो शोल्डर कटिंग जो है वो तीरा उसका कम होता जाएगा। नॉर्मल अगर बैक नेक लाइन हो, 3 से 4 इंच की बैक नेक लाइन हो आपकी डीप कटिंग, तो उस पर आपका तीरा 7 इंच चलेगा 36 के साइज़ में, ठीक है। अगर सेम साइज़ में आपका बैक नेक लाइन ज़्यादा हो गया है, डीप हो गया है, जैसे हमारे घाघरों में की शर्ट्स में या फैंसी ड्रेसेस में या इस तरह के जो भी हमारे साड़ी ब्लाउज होते हैं, उनमें बैक नेकलाइन नॉर्मली डीप होता है 5 इंच 6 इंच 7 इंच, तो उस हिसाब से जो तीरा है वो भी कम होता जाता है। और तीरे का निशान कम लगाने के बाद आपने किस तरीके से उसको मिलाना है वो मैं आपको साथ में करके दिखा रही हूँ। शर्ट का जो बैक साइड होता है उसकी कटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं झोल की, कि कमीज़ में जो झोल आता है उसको कैसे कवर किया जाता है। फ़र्ज़ करें अब आपका ये साइज़ है और इसमें बैक नेक लाइन जो है वो काफ़ी डीप आपका है, तो यहाँ पर डीप नेक लाइन के होते हुए ज़ाहिर है तीरा जो है वो कम हो जाएगा, और कम होने की सूरत में यहाँ पर झोल आ जाता है। उसकी क्या सोल्यूशन है कि आपको यहाँ से जो 1/2 इंच का रखते हैं, आप 1/2 इंच की बजाय उसको 1 इंच पे रखेंगे। जब आप उसको 1 इंच पे रखेंगे तो थोड़ी तिरछी सिलाई होगी, उसकी वजह से ये झोल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब मिसाल है कि एक शर्ट सिल चुकी है लेकिन उसमें झोल आ रहा है, जैसे कि ये कमीज़ सिली हुई है, इसमें तो झोल नहीं आ रहा क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैंने स्टिच की है, लेकिन अगर इसमें यहाँ पर जो एक झोल आ रहा होता है, मैं ज़बरदस्ती ला रही हूँ, तो ये झोल आ रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इसका एक वाहिद तरीका यही है, सिली हुई कमीज़ में झोल ख़त्म करने का तरीका। इसका जो शोल्डर पार्ट है वहाँ पर आप 1/2 इंच अंदर को करके इसका एक स्टिच लगा देंगे। जब आप 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे तो ये कमीज़ का जो झोल होगा तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, जो साइजेस, वो भी आपने तमाम नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।